नमस्कार। मैं तुषार रंगा बातें प्यार से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज सुनेंगे किलर कौन। मशहूर बिल्डर मनीष खन्ना, जो कि खन्ना एंड सन्स के मालिक है, उनकी लाश उन्हीं के टोरंटो वाले फार्म हाउस पर मिलती है। तभी वहां पुलिस आती है और साथ ही इंडियन एम्बेसी को सूचना कर दी जाती है और पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। मनीष खन्ना इंडिया के एक जाने माने बिजनेस टाइकून हैं। उनके फार्म हाउस पर उनका पूरा परिवार उपस्थित होता है। साथ में ही उसका दोस्त सौरभ गुलाटी, जो एचजी इंडस्ट्री का मालिक है, वह भी उसके साथ होता है। वैसे तो दोनों की काफ़ी पक्की दोस्ती है, पर कहीं ना कहीं सौरभ के मन में मनीष से आगे निकल जाने की चाहत थी। उसकी मनीष के साथ कई तरह के बिजनेस में हिस्सेदारी थी। अक्सर वह मनीष के साथ ही पार्टीज और बिजनेस में शामिल रहता था। यहाँ तक कि दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानती है। मनीष अपनी 10वीं मैरिज एनिवर्सरी टोरंटो वाले फार्म हाउस पर रखता है। पार्टी में उनकी एक्स वाइफ भी होती है। जी हाँ, मनीष की ये दूसरी शादी है। फार्म हाउस पर सिर्फ फैमिली मेंबर्स के अलावा कुछ खास दोस्त होते हैं। पुलिस सभी के पासपोर्ट और जरूरी डॉक्यूमेंट अपनी गिरफ्त में ले लेती है। मनीष की फैमिली में उनकी माँ रोहिणी, वाइफ मोनिका, दादी श्रीमती विमला देवी, चाचा रोनित खन्ना, चाची दिया खन्ना होते हैं। इन सभी के अलावा कुछ खास दोस्त और पारिवारिक सदस्य मनीष के साथ फार्म हाउस पर होते हैं। शाम 8 बज चुके हैं। पार्टी का आगाज होता है। मनीष और मनीष की वाइफ मोनिका एक साथ एक दूसरे का हाथ थामे पार्टी हॉल में आते हैं। पार्टी में खाना व गाना दोनों ही जोर शोर से चल रहा था। सभी अपनी ही मस्ती में मशगूल थे। तभी अचानक जोरदार चिल्लाने की आवाज़ अंदर से आती है। सभी अंदर की वाले रूम की ओर जाते हैं और देखते हैं मनीष जमीन पर गिरा हुआ होता है। जब उसके चाचा और सौरभ उठाने के लिए झुकते हैं, उन्हें पता लगता है कि वह मर चुका है। एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। मनीष की चाची जल्दी ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस जल्दी से फार्म हाउस पर आ जाती है। मनीष की माँ, दादी और पत्नी का रो रो के बुरा हाल था। तभी शुरू होता है तहकीकात का सिलसिला। दिया, जो खुद पेशे से वकील है, पूरे केस को हैंडल करती है। एक एक करके पुलिस से सभी से पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले मनीष की वाइफ मोनिका से बातचीत की जाती है, क्योंकि सबसे लास्ट में मनीष को मोनिका के साथ ही देखा गया था। मोनिका ने बताया, मैं और मनीष आपस में बात कर रहे थे कि मनीष को किसी क्लाइंट का फ़ोन आ जाता है। मनीष बात करते करते अंदर कमरे की ओर चले जाते हैं और मैं मेरी दोस्त वंदना के साथ बातें करने लगती हूँ कि अचानक मुझे आवाज़ सुनाई देती है और मैं अंदर की ओर दौड़ती हूँ। देखती हूँ मनीष फर्श पर गिरे हुए होते हैं। इतना कहते कहते वह फिर से रोने लगती है और वंदना उसे चुप करवाने लगती है। फिर पुलिस चाची से भी पूछताछ करती है। चाची बताती है कि मैंने लास्ट टाइम मनीष को मोनिका के साथ ही देखा था और फिर मैं कुछ गेस्ट को अटेंड करने में व्यस्त हो गई थी। मैं जैसे ही कुछ खाने के लिए लेने के लिए बाहर की साइड गई जहाँ खाना रखा था, तभी वहाँ अंदर से किसी की चीख सुनाई देती है। अंदर कमरे में जाकर देखती हूँ कि मनीष किसी अपनी एक्स वाइफ नंदिता वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर निकल रही होती है, जो मुझे देख के सन रह जाती है। नविता से बातचीत के दौरान पता लगता है कि वह मनीष को सॉरी बोलने के लिए गई थी। लास्ट नाइट दोनों की फोन पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी नविदिता ने कहा, यस इंस्पेक्टर, एक बात और, जब मैं मनीष से बात कर रही थी तब मुझे उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगी थी। मैंने पूछा था आर यू ओके, तो उसने मुझे जाने को बोला और मैं भी ज़्यादा पूछने बिना ही बाहर आ गई। मैंने सोचा कि शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता।
अब तक सब बातों से ये ऐसा लग रहा था कि या तो ये मौत कोई हादसा है या फिर खूनी बहुत ही ज़्यादा शातिर। तभी वहाँ मनीष के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। उसमें लिखा होता है कि मौत जहर खाने से हुई है। सभी ये जानने के बाद थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मनीष इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकता था। और तो और थोड़ी देर पहले सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था। सबसे ज़रूरी बात कि मनीष ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था, फिर ऐसा कैसे हो सकता था। अब पुलिस की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पर यह तो कंफर्म हो गया था कि खूनी कोई घर का ही है जो मनीष का पूरा रूटीन जानता था। फार्म हाउस में सब जगह कैमरे लगे होते हैं। पुलिस कैमरे की तलाशी लेना शुरू करती है। एक दो बार देखने पर भी कुछ पता नहीं लगता है। जब पुलिस तीसरी बार कुछ देख रही होती है कैमरे में, उनकी नज़र मनीष कमरे में जाती हुई धीरे धीरे सब समझ आ जाता है। उनकी नज़र मनीष के कमरे में जाती है और धीरे धीरे सब समझ आ जाता है। फुटेज के अनुसार चाची का मनीष के कमरे में आना जाना, सामानों को देखना, अलमारी इत्यादि की तलाशी लेना देखा गया है। ऑफिसर ने कहा कि सब मेंबर्स को हॉल में बुलाओ। सभी आ जाते हैं चाची को छोड़कर। ऑफिसर के कुछ पूछने से पहले ही चाची भी वहां आ जाती है। तभी ऑफिसर कहता है कि हमने खूनी को पकड़ लिया है और वो हमारे बीच ही उपस्थित है। सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वे सभी घर के ही लोग थे। सभी का पूरा शक नविदिता पर जाता है। तभी पुलिस ने चाची की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि असली खूनी और कोई नहीं बल्कि मिसेस खन्ना है। इतना सुनते ही सभी शौक रह गए। इस वक्त रोनित जी और उनके परिवार वाले दिया को भी बहुत भला बुरा कह रहे थे, पर तभी पुलिस कहती है, रोनित जी आप गलत समझ रहे हैं। खूनी मिसेस दया खन्ना नहीं बल्कि मिसेस मोनिका खन्ना है। और मोनिका इतना सुनते ही तंग रह जाती है, क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो पकड़ ली जाएगी। तभी पुलिस बताती है कि मोनिका जी आपका प्लान तो बहुत ही शानदार था, पर चोर कितनी भी चोरी कर ले बच नहीं सकता। अब आप अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल करेगी या मैं सबको बताऊं? मोनिका बताती है कि वो मनीष को कभी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अक्सर उसे दूसरी लड़कियों की तरफ आकर्षित होता दिखता था, लेकिन वो उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। और उसने आज से भी पहले बहुत बार उसे मारने की कोशिश की थी, पर वो कोई ना कोई तरीके से बच जाता था। इस बार मौका बहुत अच्छा था और इसमें मेरी दोस्त वंदना ने मेरा साथ दिया। क्योंकि वंदना की बहन नंदिता, जो कि आज से 12 साल पहले मनीष के अंडर में असिस्टेंट का काम करती थी, मनीष ने उसके ऊपर शादी का दबाव बनाया था। ये दबाव सहन नहीं कर सके और उसकी बहन ने जान दे दी। जब वंदना को इन सब बातों का पता लगा कि वह शख्स अब और कोई नहीं बल्कि उसी सहेली मोनिका का पति है, तो उसने सारी बात जाकर मोनिका से शेयर की। मोनिका तो मनीष को वैसे ही पसंद नहीं करती थी और अब तो उसके पास वजह भी थी। वंदना की बहन मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिख कर गई थी। उसमें लिखा था, मेरी वंदना दी, आप उस इंसान को जीने मत देना, उसने मेरी जिंदगी नरक से भी बुरी बना दी थी। उसके बाद मैं और वंदना प्लान बनाते हैं मनीष को मारने का, क्योंकि उस वक्त मुझे प्रॉपर्टी का फ़ायदा भी दिख रहा था। रोज़ की तरह ही आज भी मनीष जूस मंगवा रहा था। आज मैंने उसमें टिकटॉक सेलन नाम का साइलेंट जहर मिला दिया था। इसका असर इंसान के शरीर में काफ़ी समय के बाद
काम करता है। उस वक्त मैंने मनीष को ये पिला दिया था और वो सो गया था। शाम को जब हम दोनों पार्टी में जाने को रेडी हो रहे थे तभी से उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चूंकि सारे गेस्ट आ गए थे तो पार्टी कैंसिल करना नामुमकिन था। मनीष ने कहा कुछ खास नहीं, शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। मोनिका कहती है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पकड़ी जाऊंगी। तभी ऑफिसर कहता है कि कैमरे की चेकिंग करते वक्त वंदना का आना, आपको कुछ पकड़ाना और आपका जूस में मिलाना ये सब कोई संजोग मात्र नहीं हो सकता था। टिकटॉक सेलन जूस के कॉम्बिनेशन में आते ही वर्क स्लो कर देता है। ये बात आप अच्छी से जानते थे क्योंकि केमिस्ट्री स्टूडेंट रह चुकी थी, तो इस कॉम्बिनेशन का पता होना कोई खास बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही क्लाइंट का फ़ोन आता है उस वक्त उसका जहर असर करना शुरू कर देता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके पीछे आप भी जाती है और उसे जैसे वो नीचे गिरता है आप उसकी नब्ज़ चेक करती है कि वह मर गया या नहीं। कन्फर्म होते ही चिल्ला के पीछे वाले रूम से निकल जाती है ताकि किसी को भी आप पर शक ना हो। क्योंकि मनीष की चाची पास गार्डन में ही होती है तो वह तोड़ के अंदर जाती है तो उसको मनीष मरा हुआ मिलता है। पुलिस मोनिका और वंदना को गिरफ्तार कर लेती है।